देखो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना बता रही हूँ। अब हम ये करेंगे बच्चे कि फर्स्ट इम्प्लाई 3, यानी कि अगर m कोई भी सिंपल आर मॉड्यूल है ना, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है m आइसोमॉर्फिक होगा r बाई आई के, जहाँ पे i क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा r के। दोबारा से m कोई भी सिंपल आर मॉड्यूल दे रखा, और ये वाली चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। जो m है ना वो आइसोमॉर्फिक होगा रिंग बाय में आइडियल के, जहाँ पे i क्या है, मैक्सिमल। यहाँ पे i आइडियल ही नहीं है, बल्कि i क्या है, मैक्सिमल आइडियल है r का। तो यहाँ से देखो, अब हम बेस क्या बना के चलेंगे, हमें ये प्रूव करके दिखाना है m आइसोमॉर्फिक r बाय आई के। तो सबसे पहले जब भी ये वर्ड आ जाता है ना, तो हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी होती है। अब कई बच्चे समझते हैं कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि मैपिंग कहाँ से कहाँ तक ले। तो जिसको प्रूव करना है ना, यानी कि जो राइट हैंड साइड में होता है, हम वो मैपिंग वहां से लेके और जहां से स्टार्टिंग होती है वहां तक लेते हैं। और जब हम इस थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं ना, तो बाय में कर्नल आ जाता है, और फिर उस कर्नल को आई प्रूव कर देंगे और आई को मैक्सिमल प्रूव कर देंगे। ये हमारा बेस रहेगा। अब देखो फर्स्ट इम्प्लाई थर्ड, यानी कि हम लेके चले एम कैसा हमारा सिंपल मॉड्यूल है। लेट कर लिया मैंने एक्स कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है एम का, देन एन इक्वल टू में आर एक्स इज ए नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ एम। सिंस देखो सिंपल लेके चले, इस लाइन की जरूरत भी नहीं है कि एम हमारा सिंपल है। एम कैसा हमारा सिंपल है, एम सिंपल है तो इसके पास एक नॉन जीरो सब मॉड्यूल होगा, और नॉन जीरो सब मॉड्यूल होगा वो कौन होगा, सिंपल की डेफिनेशन से वो एम ही होगा। और सेकंड फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड ये कहता है कि अगर एम सिंपल है ना, तो हर एक नॉन जीरो सब मॉड्यूल किससे जनरेट होगा, अपने नॉन जीरो एलिमेंट से जनरेट होगा। तो बाय डेफिनेशन एम एक्स से जनरेट होगा, तो एम किसके इक्वल आ गया हमारे पास, आर एक्स के। तो ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे समझा देती हूँ। एक्स कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है एम का, देन एन आर एक्स के इक्वल होगा अगर एन कोई भी नॉन जीरो सब मॉड्यूल है एम का, बिकॉज एम कैसा है, सिंपल। और एम सिंपल है तो उसका हर एक नॉन जीरो सब मॉड्यूल किस टाइप का दिखेगा, आर एक्स टाइप का। सो एन किसके इक्वल हो जाएगा, एम के। वही चीज मैंने बताई है। अब देखो हमारे पास ये तो इसने दे रखा था जो हमने ले लिया। अब हम एक मैपिंग, ये बात भी बताऊंगी कि हमने ऐसा क्यों लिया, एम को आर एक्स क्यों दिखाया ऊपर, क्योंकि अभी हमें एक मैपिंग लेनी है आर से लेके एम तक। तो इस एम का भी पता होना चाहिए एम है क्या, तो इसलिए बताया एम किसके इक्वल है, आर एक्स के इक्वल है। अब जब मैपिंग लेते हैं तो उसको डिफाइन भी करते हैं। रिंग के मेंबर है, रिंग का मेंबर पे अगर एफ अप्लाई करती है तो यहाँ पे आर एक्स टाइप का मेंबर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिंग का मेंबर इनटू में एक्स टाइप के एलिमेंट। ठीक है। अब सबसे पहले ये वर्डिंग डाल तो देता है कि इट इज इजी टू सी दैट एफ इज एन ऑन टू होमोमोर्फिज्म, ऐसा कुछ। जब हमें ऐसा फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करनी होते है ना, तो हम सिर्फ क्या दिखा देते हैं, हम उस मैपिंग को ना एक तो ऑन टू प्रूव कर देते हैं, ठीक है, एक होमोमोर्फिज्म प्रूव कर देते, तो वो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई हो जाती है। अगर हमें डायरेक्ट किसी मैपिंग को आइसोमोर्फिज्म दिखाना होता है ना, तो हमें एक स्टेप और करना होता है कि वो मैपिंग 1-1 हो जाए। तो यहाँ पे करके नहीं दिखाया कि एम होमोमोर्फिज्म है ऑन टू है, तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे ना करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, किसके एलिमेंट लिए, रिंग के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अब मुझे क्या दिखाना है कि अगर R1 R2 रिंग के एलिमेंट है ना, तो मैं इनके ऊपर प्लस लगा, अगर मान लो प्लस के ऊपर एफ अप्लाई करूं तो ये हो जाए एफ ऑफ R1 प्लस में एफ ऑफ R2, ऐसा हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कंसिडर कर लिया R1 प्लस R2 पे एफ। लेकिन ये मैपिंग क्या कहती है कि रिंग के मेंबर पे अगर मैं एफ लगाऊं तो रिंग का मेंबर इनटू में एक्स टाइप का देता है। तो यहाँ पे देखो R1 रिंग का है, R2 रिंग का है, रिंग प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज है, तो R1 प्लस R2 भी हमारे पास रिंग का हो गया। उस पे एफ लगाएंगे तो क्या देता है, रिंग का मेंबर इनटू में एक्स देता है। अब क्या करेंगे, इस एक्स के ऊपर ओपन कर लेंगे, R1x प्लस में R2x। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास रिंग के मेंबर पे लग जाए, और ये किसकी वैल्यू है, ये रिंग के मेंबर पे। तो हमारे प्लस के रिस्पेक्ट में तो हो गया। होमोमोर्फिज्म में प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में करते हैं तो R एक तो रिंग का ही उठाना पड़ेगा, एक R1 हमने उठा लिया इस डोमेन का। अब देखो R1 ये भी रिंग का, ये भी रिंग का, तो इनकी क्लोज मल्टीप्लिकेशन भी रिंग की, और रिंग के मेंबर में एफ लगाते तो क्या देता है, रिंग का मेंबर इनटू एक्स देता है। अब इनको इकट्ठा कर लिया, किसकी वैल्यू होगी, आर एफ ऑफ एक्स की। तो एफ कैसा हो गया, होमोमोर्फिज्म हो गया। अब ऑन टू वाला पार्ट देखो क्या है, ऑन टू के लिए मैपिंग ये हमारा आर है और ये हमारे पास क्या है, एम है, इसके बीच में एफ एक मैपिंग है। अगर मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है ना, तो उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो अगर आर एक्स है, आर एक्स एम से है, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू रिंग, तो हमारे पास क्या है, आर एक्स इसमें तो जब भी आएगा ना, ये आर इसके अंदर कब आ रहा था, यहाँ पे कोई आर रहा होता तभी इसके कोरस्पोंडिंग आ रहा था ना। तो अगर आर एक्स एम है तो पक्का क्या रहा होगा, देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट की क्या, एफ ऑफ आर इक्वल टू में आर एक्स। ठीक है भाई, यहाँ पे आर मेंबर जब भी आएगा जब यहाँ पे होगा, इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे है तो पक्का यहाँ पे रहा होगा, उसकी में देखने पर ही आया होगा।
ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको पार्ट प्रूव करके दिखा दिया भी, ये ओंटो भी है, होमोमोर्फिज्म भी है। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म क्या कहती है, आर बाय में कर्नल ऑफ एफ, आर बाय में कर्नल आइसोमोर्फिक हो जाता है हमारे पास, ये कोडोमेन जो ली होती है, ठीक है। लेट अब ये कह रहा है कि कर्नल आई एफ को हमारे पास क्या कर्नल होता है ना, जो वो भी हमारा आइडियल होता है। अगर आप प्रूव करना चाहो ना कर्नल की कंडीशन तो वो प्रूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने कर्नल एफ को आई मान लिया, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि आई यहाँ पे हमारे पास आइडियल है। आप आइडियल को प्रूव करना चाहो तो तीनों कंडीशन वही दिखा सकते हो। यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ कैसे कर सकते हो। कर्नल एफ में क्या आएगा, कर्नल एफ में इस रिंग के वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसके ऊपर एफ लगाओ और दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 0, ठीक है। तो इसके ऊपर आइडियल की तीनों कंडीशन लगा सकते हो, क्या, नॉन एम्प्टी और हमारे पास क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, जो सब मॉड्यूल में दिखाते हो, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। अब देखो मेन मेरा मकसद है कि आई को मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना। अगर मैं आई को मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना चाहते हैं तो मैं ये प्रूव करके दिखा दूंगी। मान लो आई को मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना चाहते हैं, मैं मान के चल पड़ूंगी इसका कोई और मैक्सिमल आइडियल है और लास्ट में आई और जे को इक्वल दिखा दूंगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमल हो जाएगा। तो ये देखो यही है, वी शैल प्रूव दैट आई मैक्सिमल है। सपोज कर लिया मैंने, नहीं जे कोई भी अदर मैक्सिमल आइडियल है, अगर जे उससे बड़ा है तो आई उसके अंदर जाएगा और जे आर के अंदर जाएगा। नाउ ये रिजल्ट होता है, अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या होगा, जे बाय में जो आई होगा ना वो क्या हो जाएगा, आर बाय आई का क्या हो जाएगा, हमारे पास सब मॉड्यूल हो जाएगा। बट आर बाय आई का किसका आइसोमॉर्फिक है, एम के, और एम कैसा है, सिंपल है। सिंपल तो ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही सब मॉड्यूल होंगे, या तो मैं खुद होगा या 0 होगा। देयरफॉर आर, अगर मान लो ये सिंपल है, ये इसका आइसोमॉर्फिक, जो इसकी कंडीशन होगी वही कंडीशन इसकी होगी, तो ये भी कैसा होगा, सिंपल। यानी आर बाय आई के पास भी कितने सब मॉड्यूल होंगे, 2 ही होंगे, या तो सिंगलटन 0 नहीं होगा ना, आर बाय आई का सब मॉड्यूल तो या तो हमारे पास आई होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होगा, इसका सब मॉड्यूल आर बाय आई होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जे बाई आई या तो आर बाय आई की 0 के इक्वल होगा, या फिर हमारे पास ये खुद के इक्वल होगा, और आर बाय आई की 0 आइडेंटिटी होती है। फिर ये रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास, मैंने पहले बताया, अगर m बाय n करने पर n आ जाता है ना, तो m किसके इक्वल होता है, हमारे पास n के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से j इक्वल टू में आर आ गया, ठीक है। यानी कि अब देखो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मान लो किसी भी आइडियल को ना मैक्सिमल आइडियल दिखाना चाहते हो आर का, पहली बात तो यही बोलता है कि वो आर के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यानी ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन, ये हो नहीं सकती। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि जे को आई के इक्वल होना पड़ा था, और जे को हम क्या मान के चले थे, यहाँ पे अनदर मैक्सिमल आइडियल मान के चले थे। यानी कि जे कोई अनदर मैक्सिमल आइडियल नहीं है, बल्कि वो आई ही है। इसका मतलब हैंस आई इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। इससे नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में